आज की क्लास में बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के मैथ के चैप्टर रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। उन तीनों चैप्टर की बच्चों वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाइए। क्लास 10th चैप्टर वाइज मैथ नाम से बच्चों एक प्लेलिस्ट बनी है, आपको हर एक वीडियो वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं ये आपके आने वाले यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। हर एक बच्चों एक वीडियो में उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं हम लोगों ने एक वीडियो में कर रखे हैं। अगर आप इन वीडियो को बच्चों वॉच करते हैं, इसमें जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, एक चैप्टर से जितने भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब कुछ कराया गया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उनको ही पढ़ें, लगातार उन सवालों की प्रैक्टिस करें। मैं बच्चों दावे के साथ कह रहा हूँ आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे मैथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पहला सवाल बच्चों आपके सामने लिखा है कि संख्या 140 140 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स बच्चों आपको करने हैं और उनकी जो प्राइम फैक्टर्स करने पर उनकी घातों का योग बताना है, सम ऑफ द पावर्स। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बच्चों वो प्राइम नंबर्स वो जो किसी के टेबल में नहीं आते, एक सिंपल सी फॉर्म है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। 9 बच्चों प्राइम नंबर्स नहीं है क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। ठीक है, और बच्चों प्राइम नंबर में क्या-क्या नहीं आता? प्राइम नंबर में 0 भी नहीं लिया जाता और प्राइम नंबर में बच्चों 1 भी नहीं लिया जाता। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 140। सबसे पहले बच्चों इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एक प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या है। जैसे इसको 2 से काटेंगे 70, फिर इसको 2 से काटेंगे 35, 5 से इसको काटेंगे 7 बार में और 7 को इससे काटेंगे 1 बार में। ठीक है, तो बच्चों 140 के फैक्टर्स क्या-क्या निकले हैं? 2 कितनी बार आया है? 2 बार। 5 कितनी बार आया है? 1 बार। 7 कितनी बार आया है? 1 बार। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है घातों का योगफल। आपको जो इसके पावर्स बच्चों आएँगी उनका सम बताना है। तो यहाँ पे बच्चों पहली पावर क्या है? 2 है, फिर क्या है? 1 है, फिर क्या है? 1 है। इनका सम बताना है। तो 2 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों इससे रिलेटेड पेपर में हो सकता है यहाँ पे 140 ना लिखा हो, 360 लिखा हो, 81 लिखा हो, 1048 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आपको ऐसे करना है और यहाँ पे पढ़ना है कि घातों का गुणनफल बताना है कि योगफल बताना है। अगर ये सम बताना है तो ऐड कर दीजिएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन बताना होता तो पावर्स को लिख के मल्टीप्लाई करा देते। ठीक है, बस सवाल को अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, तभी आप सवालों पे अच्छी से अपनी पकड़ बना सकते हैं। दूसरा सवाल बच्चों आपके सामने लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड यानी फिर से वही प्राइम मेथड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है तथा बाद में इसका एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने 96 लिया। अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हम लोगों ने इसके प्राइम फैक्टर्स किए, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 48 आएगा, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे 24 आएगा, 24 को बच्चों 2 से डिवाइड कर रहे होंगे 12 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 2 को बच्चों 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इसके बाद 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 404 को बच्चों डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 202 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 101 आएगा और 101 बच्चों किसी से डिवाइड नहीं होगा तो ये सिर्फ उसी से डिवाइड होगा। अब आप देखिए कि 96 लिखा और ये इसमें 2 कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4, 5, यानी बच्चों 2 की पावर कितनी लिख देंगे? 5। फिर 3 सिंपल सा है तो 3 की पावर 1। ठीक है, इसके बाद बच्चों 404 में 2 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 2 की पावर 2। 101 कितनी बार आया है? सिर्फ एक बार ही लिखा है तो इसकी पावर 1। एचसीएफ बताना है। अब देखिए एचसीएफ होता क्या है, कैसे निकालेंगे एचसीएफ? आपको दोनों में जो कॉमन चीज दिख रही है उसको लिख दो। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन लिख दिया। इसके बाद उस कॉमन में आपको देखना है छोटी पावर कौन सी है। तो 5 और 2 में बच्चों कौन छोटा होता है, कौन स्मॉल होता है? 2। तो 2 की पावर 2। क्या और कुछ कॉमन है? नहीं। 3 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ नहीं है। 101 यहाँ है तो यहाँ नहीं है। केवल बच्चों कॉमन वाली चीज लिखी जाएगी और पावर कौन सी लेंगे? जो दोनों में छोटी वाली पावर होगी उसको लिख देना। ठीक है, तो बच्चों 2 की पावर 2 का मान कितना होता है? 4। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया क्या? एचसीएफ। आपको इसी सवाल में बताना है एलसीएम कितना आएगा। तो फिर से वही बात, कॉमन क्या है? 2, लेकिन
एलसीएम में बच्चों आपको बड़ी पावर देखनी है, तो यहाँ 2 पावर है, यहाँ 5 पावर है, तो दोनों में कौन सी पावर बड़ी है? 5 पावर बड़ी है, ठीक है। इसके बाद जो बगैर कॉमन वाले बच्चों नंबर बच गए हैं, उनको भी यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ 3 बच गया है और यहाँ पे 101 बच गया है, ठीक है। बच्चों 2 की पावर 5 होता है 32, 3 का मल्टीप्लाई 101 से कराएंगे 303 आएगा। इन दोनों का जब बच्चों आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 आंसर निकल के आएगा 9696। तो ये है बच्चों इस सवाल में एलसीएम, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस बात को भी समझ रहे होंगे। सभी क्वेश्चंस को बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेते चलें और अपनी कॉपी में बाद में नोट जरूर करें। तीसरा सवाल बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि संख्या नंबर 672 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा बच्चों एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अभी हम लोगों ने बच्चों 2 संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम सीखा है, अब 3 नंबर्स लिखे हैं उनका एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे। हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें, एचसीएफ को बच्चों यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह रहे हैं और हिंदी में इसी बात को बच्चों हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। महत्तम समापवर्तक या फिर शॉर्ट फॉर्म में बच्चों आ सकता है मासा, ठीक है। मासा का ही बच्चों पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। एलसीएम में क्या आएगा? लासा लिखा होगा या लघुत्तम समापवर्तक लिखा हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों 2 लिखा, वो किससे डिवाइड हो रहा है? सॉरी 6 से लिखा, 6 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से, तो 3 टाइम्स। फिर 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स। 72 को बच्चों सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 36, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है? 120, 2 से डिवाइड करेंगे 60, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। इसके बाद बच्चों 6 लिखा आपने, 6 में 2 कितनी बार आया है? सिर्फ एक बार। 3 कितनी बार आया है? सिर्फ एक बार। 72 में 2 बच्चों कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार है तो 2 की पावर 3। 3 बच्चों कितनी बार आया है? 2 बार, तो 3 की पावर 2, ठीक है। 120, 120 में बच्चों आपने देखा कि 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 3 कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक बार। 5 कितनी बार आया है? सिर्फ एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग निकालेंगे इसका मासा यानी कि एचसीएफ, एचसीएफ। एचसीएफ बच्चों कैसे निकालते हैं? सबसे पहले कॉमन चीज देखेंगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 लिख देंगे। अब उसमें देखेंगे छोटी पावर कौन है। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो बच्चों छोटी पावर कौन सी मिली है? 1। फिर बच्चों इन दोनों में आप देखें तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3। छोटी पावर क्या है? 1, 3, 2, 1, तो कौन छोटा है पावर में? बच्चों 1। इसके बाद कोई और भी चीज कॉमन नहीं है। 2 की पावर 1 का मतलब बच्चों क्या होता है? 2। 3 की पावर 1 का मतलब बच्चों क्या होता है? सिर्फ 3। और 3 का मल्टीप्लाई बच्चों 2 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 6। इसके बाद बच्चों आपको निकालना है सवाल में एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए। फिर से वही बात, कॉमन देखेंगे तो 2 है, लेकिन इसमें बड़ी पावर देखनी है। 3 3 1, तो बड़ी पावर बच्चों 3 है। यहाँ पर देखेंगे कॉमन क्या है? सब में 3 आ रहा है। बड़ी पावर कौन है? 2 है। और जो छूट भी जाता है बच्चों उसको भी लिख देते हैं एलसीएम में, ठीक है। 2 की पावर 3 बच्चों होता है 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 और ये क्या लिखा है? 5। 9 और बच्चों 8 का मल्टीप्लाई 72 और ये 5। 72 का मल्टीप्लाई बच्चों 5 से करेंगे 360। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 तो बच्चों आपके सामने लिखा है कि एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया गया है। इसके बाद बच्चों एलसीएम दिया गया है 306 और 657 का आपसे पूछा जा रहा है। कभी भी बच्चों एचसीएफ एलसीएम के बाद ब्रैकेट में जब भी आपको कोई चीज ऐसे देखने को मिलती है तो वो समझ जाइए पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है। तो बच्चों इसको आप इसको ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट नंबर यानी कि पहली संख्या
306 है। दूसरी संख्या सेकंड नंबर बच्चों 657 है। एचसीएफ कितना दिया गया है 9। एलसीएम पूछा जा रहा है तो एलसीएम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद बच्चों फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। जो पहली संख्या कितनी दी गई है 306, दूसरी संख्या दी गई है 657 बराबर का साइन। मासा बच्चों एचसीएफ कितना दिया गया है 9 और एलसीएम पूछा जा रहा है। इसके बाद बच्चों 9 सामने सामने डिवाइड हो जाता है तो 9 से डिवाइड कर रहे हैं 306 को तो बच्चों ये कैंसिल होगा 34 बार में और ये चीज़ ऐसे लिखी है और आगे क्या लिखा है लासा एलसीएम। इन दोनों का बच्चों मल्टीप्लाई कराएंगे तो 22 33 8। ठीक है, ये आ गया बच्चों लासा। तो इस सवाल का बच्चों एलसीएम कितना आ गया है 22 33 8। समझ रहे हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे अपने पांचवें सवाल पे। पांचवा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 145 है तथा एलसीएम 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो जो वैल्यू दी गई है सबसे पहले आप उनको लिख लें। तो सबसे पहली वैल्यू क्या दी गई है एचसीएफ, आपने उसको लिख लिया। फिर क्या दिया गया है एलसीएम, आपने उसको लिख लिया। इसके बाद फिर बच्चों आपको पहली संख्या फर्स्ट नंबर गिवन है तो आपने फर्स्ट नंबर लिख लिया 725। कहा जा रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको एक बच्चों ऐसा फार्मूला देखना है जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या लासा और मासा दोनों आते हैं। आप कहेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। जो पहली संख्या सवाल में कितनी दी है 725, दूसरी संख्या पूछी जा रही है, मासा की वैल्यू सवाल में 145 है और बच्चों लासा की वैल्यू 2175 दी गई है। यहाँ से बच्चों हम लोगों ने इसको कैंसिल आउट किया है। कैंसिल आउट जैसे करेंगे बच्चों यहाँ से तो ये कितना आएगा 29 और ये बच्चों कितना आ जाएगा 87। ठीक है, यहाँ से बच्चों ये दूसरी संख्या ऐसे लिखी हुई है और 29 को बच्चों अगर हम लोग इससे डिवाइड करेंगे 87 को तो ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरी संख्या बच्चों यहाँ से इस दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 435। ठीक है, आप इसको बच्चों छोटा छोटा कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको बच्चों 5 से कैंसिल करेंगे फिर ये भी 5 से कैंसिल कर छोटा होने के बाद ही 29 ही बचेगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। तो देखिए कैसे करेंगे। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह का सवाल जरूर आता है पेपर में। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अगर बच्चों ये रैशनल नंबर है परिमेय संख्या है तो रूट 2 को आप जानते हैं। किसी भी रैशनल नंबर को बच्चों परिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो रूट 2 को बच्चों हम लोगों ने लिख लिया p/q। दूसरी सबसे बड़ी बात बच्चों आपको पता होनी चाहिए कि जो परिमेय संख्या होती है बच्चों उसमें कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं होती है। ठीक है, कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं होती है। उसका जो बच्चों गुणनखंड होता है वो हमेशा एक ही निकलेगा। दोनों तरफ हम लोगों ने क्या कर दिया है कि वर्ग कर दिया। तो यहाँ से रूट 2 का स्क्वायर p/q का होल स्क्वायर। स्क्वायर से बच्चों रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो p²/q²। क्यू स्क्वायर का बच्चों मल्टीप्लाई इधर करा देंगे तो p² इज इक्वल टू आ जाएगा 2q²। अगर बच्चों इस इक्वेशन को देखा जाए तो p के सामने क्या लिखा हुआ है 2। p के सामने बच्चों क्या लिखा है 2। इसका मतलब है कि p² की कोई भी नंबर बच्चों उसमें 2 से मल्टीप्लाई है। अगर उसमें 2 से मल्टीप्लाई है इसका मतलब है उसमें 2 से डिवाइड भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि स्पष्ट है, इट इज क्लियर कि p² 2 से विभाजित है। p² इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, क्योंकि p² के सामने क्या आ रहा है 2। इसी प्रकार से बच्चों हम लोगों ने क्या किया, अगर ये p² 2 से डिविजिबल है, p² अगर 2 से डिविजिबल है तो बच्चों p
को लिखा जा सकता है, इस p की वैल्यू को लिखा जा सकता है 2c। 2c का मतलब क्या है? p p अगर 2 से डिविजिबल है तो उसके मल्टीपल में कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो मान लेते हैं कि उसके गुणे में जो चीज़ लिखी है वो एक c वैल्यू है। आप c की जगह और भी कोई नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो जो p की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो p का मान यहाँ रखेंगे 2c, ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर और ये लिखा है 2q स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बच्चों ओपन करेंगे 4, c का स्क्वायर ओपन करेंगे c स्क्वायर और ये लिखा है 2q स्क्वायर। 2 को बच्चों 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा और ये लिखा है q स्क्वायर। सीधा करके लिखेंगे q स्क्वायर बराबर बच्चों क्या आ जाएगा 2c। यहाँ से बच्चों क्या पता चल रहा है, फिर से आप देखें q स्क्वायर के बराबर में क्या लिखा है 2। तो स्पष्ट है कि q स्क्वायर 2 से विभाजित है। पीछे बच्चों हम लोगों ने सिद्ध किया है कि p स्क्वायर भी 2 से विभाजित है। यहाँ प्रूव हो रहा है कि q स्क्वायर भी 2 से विभाजित है। और आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि बच्चों प्राइम नंबर्स यानी कि सॉरी, जो प्राइम परिमेय संख्या होती है बच्चों, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि दोनों ही स्थितियों में p तथा q दोनों ही 2 से विभाजित है। p में भी 2 से भाग जा रहा था, q में भी 2 से 2 भाग जा रहा, जबकि p व q केवल p व q का केवल एक गुणनखंड 1 होना चाहिए। वही मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्याओं में, रैशनल नंबर में बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं होता है ओनली 1 के अलावा। जबकि यहाँ तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, जबकि यहाँ इसका दूसरा गुणनखंड क्या है 2 भी है। अतः यह इस तत्व का विरोधाभास है कि जो हमने परिमेय संख्या मानी इसका विरोध कर रहा है। इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों आपको ये लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी पेपर में, तभी आपको बच्चों इस सवाल में फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 7 बच्चों इसी की तरह का पार्ट है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इर्रेशनल नंबर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर बच्चों ये रैशनल नंबर हम लोगों ने लेट किया है तो इस 3 + 2√5 को लिखा जा सकता है रैशनल के हिसाब से p/q। अब बच्चों कभी भी इस तरह के सवाल आते हैं तो जिसमें रूट लगा है उसको आप इस साइड में अकेला करेंगे, बिल्कुल ठीक है, सिंगल करेंगे। बाकी सभी लेटर्स को आप उधर भेज देंगे, सॉरी उन सभी नंबर्स को आप उधर भेज देंगे। जो 3 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2√5 = p/q-3। इसके बाद 2 इंटू में है, इधर जाएगा डिवाइड में। अब आप बच्चों देखिए कि मैंने कहा है कि p/q कैसा नंबर है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर बच्चों ये परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर में बच्चों कुछ भी माइनस किया जाएगा और डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा, एक रैशनल नंबर भी आएगा। अगर ये परिमेय संख्या है और इधर लगा हुआ है ये बराबर, तो इसका मतलब है इधर भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि बराबर का शाब्दिक अर्थ बच्चों क्या है कि जो चीज़ इधर होगी वही चीज़ इधर होगी। तो p/q मैंने प्रूव किया है, हम लोगों ने माना है कि ये एक परिमेय संख्या है और बराबर का मतलब क्या है कि अगर इधर परिमेय है तो इधर भी परिमेय होगा। जबकि आप जानते हैं कि बच्चों √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब है जो मैंने माना है कहीं ना कहीं इसमें गलती कर दी है। p/q जो मैं परिमेय मान रहा हूँ वो परिमेय नहीं है, वो अपरिमेय ही है। अतः ये क्या होता है कि चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि यह p/q जो कि मानी गई अवधारणा का विरोधाभास है, यानी जो p/q हमने माना है परिमेय वो इसका विरोध कर रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 3 + 2√5 एक कैसी बच्चों संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 आपके सामने लिखा हुआ है, यदि संख्याएं 135 तथा 225 के मासा यानी कि एचसीएफ को 9m+9 लिखा जा सकता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। आपको m की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसके मासा की बात है, एचसीएफ की बात है, तो क्यों ना एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 135 का बच्चों जो एचसीएफ कैसे निकालेंगे शुरुआत में सिखाया गया।
135 लिखेंगे, 3 से डिवाइड हो रहा है, 45 बार में कटेगा। 45 को 3 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। और 5 को बच्चों 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसके बाद बच्चों क्या लिखा है? 225, 3 से डिवाइड करेंगे 75, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 25, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं कि 135 में बच्चों 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। 225 में बच्चों 3 कितनी बार आया है? 2 बार। 5 कितनी बार आया है? 2 बार। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं कहूँ कि इसका मासा कितना है, एचसीएफ कितना है, तो मासा कैसे निकालते हैं? कॉमन अक्षर देखेंगे 3, उसमें से एक छोटी पावर कौन है? 2, 2 लिख देंगे। फिर कॉमन क्या है? 5, 5 की पावर यहाँ बच्चों 1 है, यहाँ 2 है, तो छोटी पावर 1। 3 का स्क्वायर बच्चों होता है 9 और ये लिखा हुआ है 5। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 9 का गुणा बच्चों अगर 5 से करा दिया जाए तो 45 आ जाएगा। सवाल में बच्चों एक बात कही गई है कि इसके मासा को 9m प्लस 9 लिखा जा सकता है। अगर बच्चों इस मासा को, इस सवाल ने खुद कहा है कि जो मासा है एचसीएफ है उसको 9m प्लस 9 लिखा जा सकता है, तो मैंने कहा ठीक है, आपने ये बता दिया। अब मासा की वैल्यू आई कितनी? 45, तो यहाँ पे हम लोग एचसीएफ की जगह 45 लिख देंगे। ये 9 बच्चों प्लस का इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का, और ये 9m ऐसे ही लिखा हुआ है। 45 में बच्चों अगर 9 माइनस कर जाए तो 36 आएगा, और 36 को बच्चों अगर इस 9 से डिवाइड किया जाए तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न था, काफ़ी बच्चे इसमें अटक जाते हैं इस तरह के सवालों में। तो एक सवाल बच्चों इस तरह का हम लोगों ने और ले लिया है, देखिए कैसे। यदि संख्याएं 26 और 91 के एलसीएम को 13m प्लस 13 लिखा जा सकता है, तो m का मान। यहाँ पर बच्चों अभी जो पिछला सवाल लगाया उसमें मासा दिया था, इसमें ने कहा इन्होंने लासा को ऐसे लिखा जा सकता है। तो देखिए कैसे। सबसे पहले 26 लिखा, 2 से कैंसिल आउट कर रहे हैं 13 आएगा, 13 को 13 से कैंसिल करेंगे बच्चों 1 आएगा। इसके बाद क्या लिखा गया है? 91 लिखा गया है। 91 को बच्चों हम लोगों ने 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 13 से भी। तो पहले हम लोगों ने 13 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 7। फिर 7 को 7 से डिवाइड किया, कितना आ रहा है बच्चों? 1। अब आप देख रहे हैं कि 26 को हम लोगों ने क्या लिखा है? 2, और क्या लिखा है? 13। 91 को हम लोगों ने क्या लिखा है? 13 और 7, तो 7 और 13। ठीक है, यहाँ से बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं? इसका लासा कैसे आएगा? सबसे पहले कॉमन देखेंगे बच्चों, दोनों में कॉमन क्या है? 13, तो कॉमन को एक बार लिख देंगे, और ये चीज़ दोनों कॉमन नहीं है तो इनको भी लिख देंगे एलसीएम में। तो 13 इंटू 2 इंटू 7, तो यहाँ से बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि 13 ऐसे आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 7 से कराएंगे 14 आएगा। 14 का मल्टीप्लाई बच्चों 13 से कराएंगे 182 निकल के आएगा। सवाल में कहा गया है कि इसके लासा को लिखा गया है 13m प्लस 13, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, और एलसीएम जो निकल के आया उसको उसके नीचे लिख देंगे, बराबर ये लिखा हुआ है। 13 बच्चों इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 13m ऐसे लिखे हैं। यहाँ से बच्चों 182 में अगर 13 माइनस कर दिए जाएंगे तो 169 इज इक्वल टू 13m। 13 को बच्चों इससे कैंसिल करेंगे तो 13 बार ही कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 10वां सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 तथा 2 की पावर 1, 3 की पावर 4 इंटू 7 का मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए। इस तरह का भी सवाल बच्चों पेपर में देखने को मिलता है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे? मासा लिखेंगे, सेफ देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो 2 की पावर बच्चों यहाँ से सबसे पहले 2 कॉमन है, 2 की पावर बच्चों यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, 2 की पावर 1 लिखेंगे। फिर दोनों में कॉमन बच्चों क्या है? 3, 3 लिख देंगे। 3 पावर यहाँ पे 4 पावर, तो 3 पावर लिख देंगे। 5 और 7 में बच्चों कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो उसको ऐसे लिख देंगे। यानी यहाँ पर बच्चों कहा जा सकता है कि जो इसका एचसीएफ है 2 ऐसे आएगा। 3 की पावर 3 यानी 3 का क्यूब बच्चों 27, 27 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 54।
एलसीएम बच्चों कैसे निकालेंगे? कॉमन देखेंगे 2, हाईएस्ट पावर क्या है 2, फिर इन दोनों में देखेंगे तो कितनी पावर है 3 और 3 की होल पावर बच्चों 4। ये दो अक्षर जो रह गए हैं इनको भी ऐसे ही लिख लेंगे। 2 का स्क्वायर बच्चों 4, 3 की पावर 4 81, 5 की मल्टीप्लाई 7 से कराएंगे 35। इन सभी का बच्चों अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो 11 34 0। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आपको ये क्लास बेहतर लगी होगी। इस चैप्टर से बच्चों जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते थे लोगों ने उन सभी सवालों को बच्चों इस वीडियो में कर लिया है। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने 2-3 वीडियो पढ़ रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th चैप्टर वाइज नाम से बच्चों एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी। वीडियो को बच्चों लाइक ज़रूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी बच्चों इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग एक अगली चैप्टर पे और एक अगली वीडियो में।